गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हमारी वर्कशीट 6 क्लास की सोशल साइंस की है। 9th वर्कशीट है 5 अगस्त की। टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। चलिए देखते हैं कहाँ रहते थे। While eating your food, have you ever thought from when and where that wheat or rice in your food began to grow? क्या आपने कभी खाना खाते हुए सोचा है कि जो आप चावल या गेहूं खा रहे हैं वो कब उगाया गया था और कहाँ उगाया गया था? लेट्स फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन थ्रू द गिवन मैप। चलिए इस मैप के थ्रू हम देखते हैं। इंडस रिवर, ये इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं, मतलब कि हेल्पिंग रिवर्स। काबुल रिवर, ये पश्चिम से आ रही है पाकिस्तान के एरिया से। झेलम, चिनाव, व्यास, रावी एंड सतलुज, ये पूरा सिस्टम है इसका। आपकी इंडस जो रिवर है उसमें ये सब रिवर आके ऐड होती चली जाती हैं। गारो हिल्स, विंध्याचल हिल्स, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पर और यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर का विकास हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर का विकास यहाँ पर हुआ। आपको हिमालय नज़र आ रहा होगा, इधर ये हिमालय का एरिया है। आपको यहाँ गंगा नदी नज़र आ रही होगी, गंगा, ये गंगा है, यमुना है, चंबल, सोन, ये गंगा नदी की ट्राइब्यूटरीज हैं, मतलब सपोर्टिंग रिवर्स है। यहाँ वेस्ट, यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न और ईस्टर्न इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आपने जब डायरेक्शंस पढ़ी होंगी उसमें ऊपर का जो एरिया आपका वो नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ, इस साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट। तो ये वेस्टर्न एरिया हो गया, ये हमारा ईस्टर्न एरिया हो गया। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ओके, चलिए देखते हैं क्या बताया गया हमें। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्तर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान एंड कीर्तर हिल्स हैं। इन दिस रीजन about 8,000 years ago, human began to grow crops like wheat and barley. हम देखते हैं इसमें कीथर एंड सुलेमान, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर आज से पहले 8,000 साल पहले ही एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। और किस चीज़ का? व्हीट एंड बार्ले का, मतलब कि काफ़ी डेवलप जो है एग्रीकल्चर वहाँ शुरू हो चुका था। Locate the Garo Hills to the northeast and Vindhyas in the central India. हमें देखना है कि गारो हिल और विंध्यास यानी विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं वो सेंट्रल इंडिया में है। There were some of the other areas where agriculture developed. वो ऐसे एरिया जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। The place where rice was first grown are north of the Vindhyas. ओके, हम देख लेते हैं विंध्यास है कहाँ। ये एरिया विंध्यास की पहाड़ियाँ हैं, हिली एरिया होता है ये, और ये गारो की। तो जो ये एरिया, इसका नॉर्दर्न एरिया है, यहाँ पर सबसे पहले चावल जो है उगाया गया था। ट्रेस द river Indus and its tributaries. Tributaries are small river that flow in the larger river. Tributaries का मीन्स है एक बड़ी सी रिवर उसमें जा रही है, उसमें छोटी छोटी सी रिवर आकर के जुड़ जाती हैं, जैसा कि हमने अभी सिंधु नदी में देखा, इंडस रिवर में देखा। ठीक, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सभी जो है ट्राइब्यूटरीज है, स्मॉल रिवर। ये सब स्मॉल रिवर्स हैं जो कि सिंधु नदी में आकर के जुड़ जाती हैं, इसीलिए सिंधु नदी जो है वो मेन रिवर हो गई और ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हो गई। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. 4,700 साल पहले कुछ प्रारंभिक जो नगर थे वो नदी के किनारे ही बसे थे। ये इसलिए बसते हैं नदी के किनारे क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी
और हमें पानी चाहिए तो हम वहाँ पर पंपिंग सेट या ट्यूबवेल लगा के नहीं पानी यूज़ कर सकते थे, तो नदी के आसपास रहना बहुत ज़रूरी था। हम एक बार रिवर के लिए देख लेते हैं। आपका ये इंडस सिविलाइजेशन जो है इसी के किनारे पनपा था, क्योंकि नदी के किनारे ही पनपती हैं संस्कृतियाँ। इंडस रिवर ये रही, इसमें आप काबुल रिवर भी आके मिलती नजर आ रही है। झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, ये सारी नदियां जो हैं ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसी तरीके से आप यहाँ गंगा जो है मेन रिवर देख रहे हो, गंगा यहाँ तक जा रही है, जिसमें यमुना, चंबल एंड सोन भी आकर के जुड़ जा रही है। ओके, चलिए अब हम अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। सबसे पहले आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। व्हीट वाज फर्स्ट ग्रोन इन द सुलेमान एंड किरतर हिल्स एरिया। जो हमने अभी देखा था, सुलेमान और किरतर हिल्स एरिया जो पाकिस्तान के साइड है, वहां पर सबसे पहले गेहूं उगाया गया था। कितने साल पहले? 8000 years ago. Rice was first grown in the northern area of Vindhyas. आपने यहाँ देखा था जो विंध्यास है इसके नॉर्दर्न एरिया में, जो नॉर्दर्न एरिया यानी कि उत्तरी इलाका, और आप यहाँ पे सुलेमान और केतर की पहाड़ियाँ देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस। रिवर इंडस यानी कि सिंधु घाटी नदी जो है उसके सहायक नदियाँ कौन सी है? द मेन ट्राइब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर फ्रॉम द वेस्ट साइड से, अगर हम पाकिस्तान की साइड से देखते तो काबुल और कुरेम रिवर है, वाइल फ्रॉम द ईस्ट दीज आर 5 मेन ट्रिब्यूटरीज। अगर हम ईस्ट की साइड यानी पूर्व की साइड, भारत की साइड से देख रहे हैं तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये 5 रिवर्स जो है मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। इन द गिवन मैप आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। हमने मैप में देखा था कि गंगा जो है उसकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज हैं इधर से यमुना, चंबल एंड सोन नदी। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो यही होगा। अकॉर्डिंग टू द मैप 3 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा आर शोन, यमुना, चंबल एंड सोन। इसके अलावा भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें शो नहीं की गई हैं, जैसे कि रामगंगा, गोमती, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, बेतवा, टोन, सोन एंड केन। ये ऐसी और भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट हमारे कोर्स में भी हमें सिर्फ इतना सही दिखाया गया है, वो बड़े कोर्स में आपके आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके। धन्यवाद।